काफी जद्दोजहद के बाद प्रदेश सरकार ने आदेश निर्गत किया कि लालगंज के अंदर दीवानी न्यायालय, जिसको आज ग्रामीण न्यायालय के नाम से जाना जा रहा है, वह स्थापित की जाए। ऑर्डर हो गया, लेकिन आजमगढ़ के जिलाधिकारी से लेकर के लालगंज के उप जिलाधिकारी, लालगंज के तहसीलदार ये नहीं चाहते कि लालगंज के अंदर मुंसफ न्यायालय की स्थापना की जाए। यहाँ हॉल दिखाया गया, इतना बड़ा हॉल, सामने लैट्रिन बाथरूम है, दो पार्ट, बीच में डाइस बन सकता है। भाई समर बहादुर सिंह का आवास दिखाया गया। ये 10 एकड़ में तहसील है और एक बार और बीजेपी की सरकार थी, यहाँ वीरेंद्र सिंह सिरोही जो तहसील और कलेक्ट्री के वकील भी थे और वो राजस्व मंत्री थे, यहाँ पर वो आए थे। हम लोगों ने मांग किया था कि 10 एकड़ की तहसील, इसमें क्षेत्राधिकारी का बंगला हो सकता है, पुलिस के लोगों की ऑफिस, क्षेत्राधिकारी का ऑफिस हो सकता है। लालगंज में अधिकृत रूप से तहसील कैंपस में पुलिस चौकी हो सकती है। तो लालगंज तहसील कैंपस में जो 10 एकड़ की तहसील है, इसमें मुंसफ न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं हो सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें ख्याल है हमें पूरी हो। आदरणीय निर्वाचन आयोग के भाई समर बहादुर सिंह जब वीरेंद्र सिरोही, माननीय वीरेंद्र सिरोही मंत्री जी के समक्ष प्रस्ताव रखे तो उन्होंने आश्वासन दिया था इसी लालगंज कैंपस में हम चल रहे हैं, राजस्व परिषद के चेयरमैन से बात करेंगे न्याय मंत्री से, शासन से बात करेंगे और इस लालगंज तहसील में ही इस जमीन को राजस्व से स्थानांतरित करा करके हम इसको मुंसफ न्यायालय के रूप में इसी कैंपस में स्थापित कराएंगे। ये वीरेंद्र सिंह सिरोही ने उस समय कहा था। इसके बाद काफी जद्दोजहद हुआ कि इसके नाम जमीन हो जाए। हम लोग हर स्तर से तैयार थे। किराए पर प्राइवेट मकान, भाई नगेंद्र सिंह के प्रयास से सुखनंदन कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया, समर बहादुर सिंह के मकान को दिखाया गया, रईस अहमद के मकान को दिखाया गया। हम लोग चाहते थे किसी तरीके से वो आ जाए, यहाँ न्यायालय खुल जाए। यहाँ तक कि प्रयास से आपके महरों में जमीन मुंसफ न्यायालय की अलॉट हो गई। इस दरमियान जो पत्र आए और उसमें यहाँ से जो आख्या गई, जो रिपोर्ट गई, वो ये रिपोर्ट गई कि लालगंज तहसील क्षेत्र में कहीं पर न तो कोई सरकारी और न कोई गैर सरकारी कोई भवन मुंसफ न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। ये कितना बड़ा मजाक हमारे लालगंज तहसील के प्रशासन ने किया। ये अफसोस की बात। यहाँ का अधिवक्ता सिर्फ उसको, यहाँ की जनता को याद दिला रहा है कि लालगंज के साथ जब बहुजन की सरकार थी, एक हमारा प्रतिनिधि मंडल डाक बंगले में गया था और उस वक्त के जो मंत्री जी थे, स्पीकर साहब, जब यहाँ के अधिवक्ता वहाँ उनसे गए मिलने और कहे कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मुंसफ न्यायालय अतिशीघ्र स्थापित कर दी जाए, तो उन्होंने, आजकल मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता इसलिए कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उस समय उन्होंने कहा लोगों ने समझा क्या मामला है, तो उसमें जो बहुजन से संबंधित लोग थे उन लोगों ने कहा अरे जिला समझ ले घोषित हो गए, जिला हो गए, आप लोग मुंसफा की बात कर रहे हैं, उस नाम स्पीकर साहब कह दे रहे हो जिला हो गए। स्पीकर साहब से गिरिपर साहब हो गए, लेकिन कहीं उनका कोई, माननीय नरेंद्र सिंह जी यहाँ विधायक थे, उनसे भी पत्राचार हुआ, कहा गया, उन्होंने भी कहा हम जाकर के असेंबली में क्वेश्चन करेंगे,
असेंबली में उन्होंने क्वेश्चन किया कि लालगंज के अंदर ग्रामीण न्यायालय की स्थापना कब होगी। जवाब आ गया कि अतिशीघ्र होगी। यही अतिशीघ्र है। अब वो संतुष्ट होकर के वापस चले आए और अतिशीघ्र में आज तक कई साल से 96 से लेकर के अब तक अतिशीघ्र में ही चल रहा है। जवाब उनको मिल गया अतिशीघ्र का, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, हम लोगों को इस देश के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हम लोगों को आंदोलन करने का एक अवसर दिया है। हमको अपनी आवाज उठाने का, हमको संघर्ष करने का इस लोकतंत्र में हमें भरपूर मौका है और हम आंदोलन करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, इस देश के अंदर अंग्रेज बरतानिया हुकूमत जिसका कभी सूरज डूबता नहीं डूबता था, और इसी आंदोलन के हिंदुस्तान के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बल पर, हिंदुस्तान के नौजवानों के भरोसे, हिंदुस्तान के किसानों मजदूरों के भरोसे यहाँ से बरतानिया हुकूमत को जाना पड़ा। अंग्रेज हमारे देश को खाली किए। यही एक आंदोलन का एक रास्ता है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलित हैं, और आंदोलन के ही माध्यम से हमको मुंसिफ न्यायालय की स्थापना होगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे हमको कोई बुद्धिजीवी से आंदोलन जीवी क्यों न कहते, लेकिन आंदोलन होकर के रहेगा। आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। इस बार मैं अपने संघर्ष समिति के सभी सम्मानित सदस्य भाइयों को, अपने बार के दोनों अध्यक्ष आत्माराम एडवोकेट इंद्रभान चौबे जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, संयोजक भाई समर बहादुर सिंह, बिंदवासनी राय एडवोकेट भाई नगेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष भाई राम सेवक जी, मैं भाई शेर बहादुर सिंह और धर्मेश पाठक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, भाई राजनाथ जो हमारे दीवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अब ये जो आंदोलन शुरू हो गया, ये आंदोलन अब जो शुरू हुआ है, ये आंदोलन किसी कीमत पर जब तक मुंसिफ न्यायालय की स्थापना नहीं होगी, रणनीति पड़ेगी, आंदोलन होगा। और आज अगर मुंसिफ न्यायालय लालगंज के अंदर स्थापित हो जाए तो समझ लीजिए उसी दीवाने में जो शनिवार को जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें से 50% लोग लालगंज में प्रैक्टिस में चले आएंगे। आज वहाँ वो कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप लोगों का तो संघर्ष का एक इतिहास है। तनिक सीधा कराओ, आंदोलन का एक इतिहास है। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, आप लालगंज के अधिवक्ताओं के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है। विभिन्न राजनीतिक दलों के हमारे बीच में भाई हैं, और ये हमारे भाइयों के तमाम इनके हाथ पैर लंबे हैं। यही नहीं बल्कि मैंने कई बार और जिलाधिकारी लालगंज, तहसीलदार लालगंज से और पुलिस वालों से हमने ये कई बार कहा है कि अधिवक्ता समाज कहीं लंदन से नहीं आया है। इसी गांव के, देहात के गरीबों, किसानों, मजदूरों के ही लड़के अधिवक्ता के रूप में यहाँ प्रैक्टिस में हैं। और मैं इतना जरूर इन लोगों को बताया, प्रशासन के लोगों को बताया कि अगर कोई अधिवक्ता आपके यहाँ कोई बात रखता है, कोई बात अगर कहता है तो सम्मानजनक तरीके से उसकी बात को सुनिएगा। अन्यथा ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, जो एक ऐसा प्लेटफार्म है अधिवक्ता समाज का, लालगंज अधिवक्ता समाज का एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिस प्लेटफार्म से होकर के हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली में सारी ट्रेनें जाती हैं, और सारी ट्रेनें इसी प्लेटफार्म से होकर के जाती है। इसलिए इसको किसी प्रकार से हल्का मत समझिएगा। और अब आंदोलन की जो शुरुआत आप सब लोगों ने शुरू कर दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि इस इलाके में एक अदालत न्याय पंचायत के स्तर पे हम लोग यहाँ अनुरोध करेंगे। जनता आपके साथ खड़ी है। एक अदालत न्याय पंचायत का एक दिन पूरे तहसील क्षेत्र के
लोगों से बात करके एक एक दिन एक एक अदालत न्याय पंचायत से एक एक अदालत पंचायत वाइज यहाँ धरना प्रदर्शन चालू कराया जाएगा। और इसी तरीके से जब अदालत पंचायतें हमारी हो जाएंगी तो हम ब्लॉक स्तर पे जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनको यहाँ एक दिन का कार्यक्रम करेंगे। जितने हमारे तहसील क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य हैं उनका हम आंदोलन चलवाएंगे। जिनका हमारे क्षेत्र में ब्लॉकों के जितने प्रधान हैं हम उनका आंदोलन चलाएंगे। और इस आंदोलन को इतना बड़ी गति हमारा संघर्ष समिति गति प्रदान कराएगा कि आने वाले जमाने में एक तारीख निश्चित करा करके इस लालगंज तहसील क्षेत्र की जनता का आह्वान करेंगे। और यहाँ इस तहसील में सरसों फेंकने की जगह नहीं होगी, जनता आएगी। और जब तक मुंसफ न्यायालय की स्थापना नहीं होगी तब तक यहाँ से जनता जाएगी नहीं। आंदोलन हमारा इस रूप में होने जा रहा है। और इसके पहले कि मैं आपसे और कोई बात रखूं, जरूरत पड़ेगी तो आजमगढ़ के अंदर आजमगढ़ की जितनी तहसीलें हैं सभी तहसीलों के अधिवक्ताओं का एक महासंघ बना करके और आजमगढ़ के मेहता पार्क में अधिवक्ता महासंघ के संघ के माध्यम से पहली मांग हम लोगों की आजमगढ़ के मेहता पार्क में हर तहसीलों में मुंसफ न्यायालय की स्थापना के सवाल को लेकर के मेहता पार्क में आंदोलन किया जाएगा। ये लोग मजाक समझते हैं, ये लोग हल्का समझते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे साथी जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, भाई नागेंद्र सिंह एडवोकेट, सुलह समझौता अधिकारी भाई खन्ना जी, जिनके हाथ पर इन लोगों के एक पैर अगर लालगंज में है तो दूसरा पैर लखनऊ की सचिवालय में है। इतने ताकतवर हमारे पूर्व विधायक भाई रामजग जी बैठे हैं, पूर्व विधायक भाई रामजग जी, इनको तो सचिवालय में घुसने के लिए कोई पास नहीं बनवाना है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भाई रामजग जी जो हमारे बार के मेंबर हैं, अधिवक्ता हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग गवर्नर से बात करेंगे, गवर्नर से मिलेंगे। और बड़ी ताकत है। और समाजवादी पार्टी के भी संबंधित हमारे बीच में हमारे अधिवक्ता भाई राम सेवक यादव एडवोकेट यहाँ मौजूद हैं। और बहुजन समाज पार्टी के हरि यादव यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस के संतोष राय हमारे संयोजक ही कांग्रेस पार्टी के हैं, धर्मेश पाठक जी कांग्रेस पार्टी के हैं। और हम लोग जिनको इशारा किया गया आंदोलनजीवी हैं, वामपंथी मोर्चे के लोग भी इसी बार के सदस्य हैं। और इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन जिसके हाथ पर इतने लंबे हैं। और ये डीएम और ये एसडीएम की क्या औकात है कि हमारे मुंसफ न्यायालय में झूठी रिपोर्ट दे करके हमारे मुंसफ न्यायालय की स्थापना से हमको दूर करना चाहते हैं। मैं अंत में अपने आए हुए वादकारी भाइयों से, इस इलाके के क्रांतिकारी किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से हम अपील करना चाहते हैं कि हम तो सिर्फ ग्रामीण न्यायालय का ऑर्डर हो गया, एक 3 दिन तक वो मुंसफ मजिस्ट्रेट सिविल का मुकदमा देखेंगे, 3 दिन तक क्रिमिनल का मुकदमा देखेंगे। आपको गंजहित से आजमगढ़ जाना है, रवनिया से आजमगढ़ जाना है, जियापुर से आजमगढ़ जाना है, बिरेली से आजमगढ़ जाना है, आपको तमाम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आप जिस दिन ये मुंसफ न्यायालय की स्थापना लालगंज में हो जाएगी, अगर हमारी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और उसका मुकदमा और यहाँ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा हम इसी मुंसफ न्यायालय में स्थापित करेंगे। अगर किसी भाई का विदाई का मुकदमा है तो उसको हम यहीं, और कोई गाड़ी सीज हो जा रही है आजमगढ़ आपको जाना पड़ता है, यहीं से काम हो जाएगा। सिविल कोर्ट में अगर कोई आबादी का मामला है तो आपको इसी लालगंज में ही मुकदमा दाखिल हो जाएगा, आपको आजमगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये लड़ाई अधिवक्ताओं की नहीं है, ये लड़ाई लालगंज तहसील क्षेत्र के
10 लाख आबादी वाले, 10 लाख जनसंख्या वाली इस लालगंज तहसील के एक एक जनता का ये मुद्दा है। इसलिए हम आप सभी वादकारी भाइयों से, यहाँ के किसान, नौजवान, मजदूर भाइयों से अपील करेंगे कि आप इस ग्रामीण न्यायालय की स्थापना में जब अधिवक्ता समाज आपका आह्वान करे तो आप मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में गति प्रदान कीजिए ताकि आपकी ये ग्रामीण न्यायालय स्थापित हो सके। धन्यवाद।